हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी कसौड़ी घाट हाईवे। आज की जो घटना है कसौड़ी घाट के हाईवे की घटना है। 4 दोस्तों के साथ घटी थी जिसमें 3 की डेथ हो गई, केवल एक बचा था जिसका नाम विक्की था। तो विक्की ने ये कहानी शेयर की और विक्की ने बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। मैं बता दूं, विक्की वहीं का आसपास का रहने वाला था, लेकिन रात के समय कहीं भी उसने इस सड़क पर सफर नहीं किया था जो कसौड़ी घाट हाईवे था। वो दिन के समय निकला था, करीबन घंटे सवा घंटे का रास्ता हुआ करता था। लेकिन एक रात वो अपने 3 दोस्तों के साथ उस रास्ते से जब गुजर रहा था तो उस घंटे चलते चलते उस रास्ते पर करीबन 2 घंटे हो गए, लेकिन वो जो सड़क थी खत्म नहीं हो रही थी। तो विक्की से उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई तू तो यहाँ से गुजरा होगा दिन के समय, रात के समय, तुझे तो पता ही होगा कितना समय लगेगा। तभी विक्की ने बताया कि भाई मैं दिन के समय गुजरा हूँ, लेकिन रात के समय मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया कि सड़क पर कितना समय लगता है। मेरे ख्याल से बहुत देर हो गया गाड़ी चलते चलते। इतने में एक संजय नाम का दोस्त था, वो विक्की से कहता है कि यार तूने कहाँ फंसा दिया यार, इतनी देर होगी चलते चलते, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ और हो रहा है। इतने में वो आपस में बातें कर रहे थे, पीछे से एक ट्रक की जोर से आवाजें आती हॉर्न की। और विक्की जो था गाड़ी चला रहा था और कंटिन्यूली जो ट्रक वाला था वो हॉर्न बजाता ही जा रहा था। तो विक्की बार बार शीशे में देख रहा था कि शायद इसकी बुद्धि खराब हो गई। पीछे से एक और दोस्त बैठा था जिसका नाम माल्या था। वो भी कहता है कि यार संजय देख। और विक्की यार ये पता नहीं कैसा ट्रक ड्राइवर है, साले सारे पी के चला रखी है, ऐसे ही कुछ होगा, तो ज्यादा ध्यान मत दे यार, विक्की इसको साइड दे जल्दी से जल्दी। विक्की तो इतना कहता है। संजय और माल्या जो था तो विक्की साइड दे देता है। साइड देने से पहले जो ट्रक ड्राइवर था वो एक बार उनकी गाड़ी को ठोक चुका था। गाड़ी पीछे से टूट चुकी थी, फूट चुकी थी, जो एक लाइट थी। फिर वो साइड दे देते हैं, वो ट्रक ड्राइवर आगे निकल जाता है। ट्रक ड्राइवर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी आराम आराम से पीछे चलने लगती है। उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। रानी रास्ते में जो था एक कब्रिस्तान पड़ता था, वहां पर वो रुकते हैं और उस ट्रक को देखते हैं। ट्रक इतना पुराना था कि ऐसा मान लो कि करीबन 100-150 साल पुराना ट्रक। उन्होंने देखा कि एक बंदा उस ट्रक से नीचे उतरा जिसकी करीबन 7 फुट हाइट थी, और वो कब्रिस्तान में गया और एक कब्र से एक लाश निकाली और उस लाश को कच्चे से खाने लगा। जो कच्ची लाश थी उसको खाने लगा। ये सब देखकर विक्की जो था, उसके दोस्त थे हिमालय, संजय, एक और दोस्त था जिसका नाम सचिन था, चारों वहीं खड़े थे। वो चारों कंटिन्यूसली उस बंदे को देख रहे थे। इतने में वो कुछ देख ही रहे थे कि एक की चीख निकलती है मुंह से। तो 3 जो दोस्त थे वो तो भाग पड़ते हैं, विक्की, संजय और माल्या, और जो सचिन था वहीं पर स्थगित खड़ा रह जाता, उससे भागा नहीं जाता। तो ये देखकर वो जो बंदा था 7 फुट का, उसी की तरफ आता है, उसकी गर्दन पर वार करता है तलवार से। वहीं पर सचिन की तड़प तड़प कर डेथ हो जाती है। अब तीनों काफी डर गए थे और जैसे तैसे करके उस कब्रिस्तान से भागते हैं, उनकी गाड़ी में पहुंचते हैं। जैसे ही गाड़ी में पहुंचते हैं, गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनकी गाड़ी थी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके चलते सभी लोग, संजय और माल्या जो थे, विक्की को बार बार कहने लगे भाई जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी स्टार्ट कर, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इतने में वो देखते हैं वो जो बंदा था 7 फुट का, उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ चुका था। उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा तीनों डर गए थे और अचानक ही मौके पर ही वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और विक्की ने गाड़ी को फुल स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। करीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें आभास हुआ कि गाड़ी के ऊपर कोई खड़ा है। तो ये सब कुछ देखने के लिए माल्या गाड़ी से अपना शरीर जो है बाहर निकलता है, गर्दन ऐसे बाहर निकालता है। इतने में ही वो जो बंदा था उसकी गर्दन पर चाकू से वार करता है और वहीं पर माल्या की तड़प तड़प कर डेथ हो जाती है। एक जोरदार चीख निकलती है और गाड़ी में उसका शरीर तड़पता है। इतने में ही जो विक्की के साथ दूसरा दोस्त बैठा था वो गाड़ी को बंद कर देता है, खिड़की को, और वहां से गाड़ी भगाने लगते हैं। अब गाड़ी फुल स्पीड में थी, करीबन 90-95 की स्पीड पे थी, लेकिन अब विक्की और उसके दोस्त को ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तो गाड़ी फुल स्पीड से थी, तो अचानक ही वो चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। हालांकि जैसे वो कूदते हैं कच्ची मिट्टी में गिरते हैं, यानी कि जिन्हें हम खेत कहते हैं, जहाँ पर सब्जियां या फिर फल फ्रूट उगाए जाते हैं या फिर हमारी जो फसलें होती हैं, वहाँ पर ऐसी जगह पर गिरते हैं। जैसे वो गिरते हैं तो उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आती, लेकिन जो उनका डर था, वो जो बंदा था 7 फुट का, उसने उनके डर को भांप लिया था और देखते देखते पीछे आने लगा था। तो एक और दोस्त था जो विक्की का, वो उसे झाड़ियों में दिखाई देता है। विक्की को जब झाड़ियों में दिखाई देता है, हालांकि उसने सांसें रोक रखी थी बिल्कुल, लेकिन वो उसके डर को पहचान चुका था और जाते ही उसकी गर्दन पर तलवार से वार करता है।
एक जोरदार चीख निकलती है और उसकी वहीं पर मौके पर डेथ हो जाती है। विकी उस समय उस जगह से उठकर भाग चुका था, एक पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहा था। हालांकि उस बंदे को जो 7 फुट का था उसको भी यकीन नहीं था कि अभी कोई जिंदा बचा होगा। तो विकी भागता भागता वहां से निकल पड़ता है और जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, जैसे तैसे घर पहुंचता है और ये कहानी अपने मम्मी पापा को बताता है कि मम्मी पापा ऐसी ऐसी घटना हुई है जो कसौड़ी घाट का हाईवे है। लेकिन आज मैं किसी कारणवश बचा हूँ, तो ये नहीं पता कैसे बचा, जो भी हुआ हो, लेकिन आज मैं मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ वो वाकई बुरा हुआ है। तो अगले दिन साहिल अपने फैमिली के साथ जाता है और अपने दोस्तों की जो डेड बॉडीज थी वो वहाँ से लेकर आता है। हालांकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। तो ये थी आज की घटना जो विकी के साथ घटित हुई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है और इस चैनल पर हमेशा हॉरर कहानियाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।